मित्रों, एक घोड़े ने बताया कि रात में औरत की यह एक चीज जरूर लेना चाहिए, और घोड़े ने यह भी बताया कि स्त्री कितना भी मना करें, आप दो चीज उनकी जरूर दबा देना। वे कौन सी चीजें हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं मित्रों। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा तो बड़ा बुद्धिमान था, बहादुर था, प्रजापालक था, नीतिवाद था और धर्मक्रम में रुचि रखने वाला था। राजा और रानी में बड़ा प्रेम था, सब कुछ तो था, पर कोई संतान नहीं थी। यही बात सोचकर राजा और रानी दुखी रहते थे कि हमारे ना होने पर हमारे राज्य को कौन संभालेगा। एक दिन राजा के दरबार में कहीं से एक सन्यासी आ गया, तो एक दासी आकर रानी के लिए यह खबर देती है कि हमारे यहाँ एक सन्यासी पधारे हैं, उनकी सेवा करके कुछ धर्म कमा लिया जाए। तब रानी उदास होती हुई बोली, दासी, हम तो दान धर्म करते करते थक चुके हैं। आज यह मेरा अंतिम दान और धर्म होगा। आज के बाद मैं कभी दान धर्म नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी एक टोकरी में अनाज लेकर सन्यासी के पास जाती है, और वह ना आज सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो रानी का दुख वह सन्यासी समझ जाता है। सन्यासी पूछता है, हे रानी, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें देखने से पता चलता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो। तब आंखों में आंसू भरकर रानी सोनव अपना दुख बताती है। हे महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, पर एक संतान नहीं है। मैंने लाखों यत्न कर लिए, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सन्यासी बोले, हे रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा, परंतु आपका पुत्र 15 साल तक ही आपके पास रहेगा। 15 साल के बाद वह पुत्र तुम्हारे पास पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा मित्रों। इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ भभूति निकालकर रानी को दे दी और कहा कि राजा और तुम मिलकर इस भभूति का सेवन करना। भगवान की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारी कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी सोनव को वरदान देकर सन्यासी चला गया। सन्यासी के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 141 साल ही सही, कम से कम 15 साल तक तो हमें पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। कम से कम समाज के लोग मुझे बांझ तो नहीं कहेंगे, मेरे पति को निर्वसिया तो नहीं कहेंगे। रानी सोचने लगी कि 15 साल तक मैं अपने पुत्र को खूब लाड़ प्यार करूंगी, उसे हर प्रकार से खुश रखूंगी। पुत्र के बारे में सोच सोचकर रानी बड़ी खुश होने लगी। इधर शाम को जब राजा साहब रानी के पास गए, तो रानी ने सारी बात बताई कि एक सन्यासी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया है, और उस महात्मा ने हम दोनों को यह करने के लिए दी है। तब राजा कहते हैं, हे रानी, हम दोनों अब तक रोज दान धर्म देते आए हैं, गरीबों की सहायता करते आए हैं, यज्ञ भंडारों की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है, हमसे भगवान रूठ गया है। यदि ईश्वर की कृपा होती तो हमें संतान प्राप्ति अब तक हो जाती है। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या आस की जाए? आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें अब इतनी उम्र में भला क्या संतान प्राप्त होगी? रानी सोनव कहने लगी, महाराज, हमने अपनी जिंदगी में हजारों उपाय करके देख लिए, दान धर्म यज्ञ तप सब कर लिया, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब यह आखिरी उपाय और करके देख लो। ना मालूम उस महात्मा ने किस भाव से हमें यह दिया है। मित्रों, राजा का हर व्यक्ति पर से विश्वास उठ चुका था। अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन वह रानी के मन को इनकार करके दुखी नहीं करना चाहता था। यही सोचकर राजा भभूति का सेवन करने के लिए राजी हो गया। फिर दोनों ने भगवान का नाम लेकर उस भभूति को खा लिया। मित्रों, कुछ दिनों के बाद उस भभूति ने अपना प्रभाव दिखाया। रानी गर्भ धारण कर लेती है। यह खबर जब राजा ने सुनी, तो राजा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों बाद रानी एक पुत्र को जन्म देती है। पुत्र की खुशी में राजा ने अपने महलों में उत्सव मनाया। पंडितों को बुलवाकर बालक का नामकरण करवाया। वह बालक कितना भाग्यशाली है, यह जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली देखी, तो बालक के भाग्य को देखकर वे सारे ज्योतिष चिंतित हो गए। राजा ने पूछा, हे ज्योतिषी ब्राह्मणों, आप लोग क्या सोचकर चिंतित हो? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपका पुत्र आपके पास सिर्फ 15 वर्ष तक ही रहेगा। यही बात उस महात्मा ने भी बताई थी। ज्योतिषियों ने उस बात पर मुहर लगा दी। अब तो राजा और रानी सुनकर बड़े उदास हुए।
फिर भगवान की इच्छा समझकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। वे दोनों सोचते थे कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 साल के लिए संतान का सुख मिल जाए। उन्होंने बालक को पालने पोसने प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राज परिवार में पल वो बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वह बालक 5 साल का हो जाता है। तब राजा साहब एक विद्वान आचार्य से उस बालक की शिक्षा कराते हैं, उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, अनेकों विद्याओं का उसे अभ्यास कराते हैं। धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र में ध्यान में निपुण हो गया। धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या को तलाश करके अपने राजकुमार की बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी कर देते हैं। इधर राजकुमार की अवस्था 14 साल की हो जाती है। तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य में घूमकर देखना चाहता हूँ, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। अब तक मैं अपने राजमहल से निकलकर कहीं बाहर नहीं गया हूँ। पुत्र की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इधर राजकुमार का 14वां साल जो था वह शुरू हो चुका था। अब बड़ी अनहोनी होने का जो डर था वो नजदीक आ चुका था। राजा ने यह सब बातें अपने पुत्र के लिए नहीं बताई थीं। तब राज अपने चेहरे पर झूठ मूठ की खुशी लाकर अपने पुत्र से कहता है, हाँ बेटा, तुम जरूर। उसकी कुल और मर्यादा आ जाती थी, तो इससे वो राजकुमारी सोच सोचकर मन ही मन घुटती रहती थी। इसी बात को लेकर वह इतनी चिंतित रहने लगी कि उसका कुछ खाने पीने को भी मन नहीं करता था। धीरे धीरे राजकुमारी दुबली पतली होती चली गई। उसका शरीर सूखने लगा, क्योंकि राजकुमारी हर समय अपने पति की चिंता में डूबी रहती थी। एक स्त्री के लिए पति का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। मित्रों, उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन रहती थी। वह हमेशा छोटी रानी के लिए गजरे के लिए फूल देने के लिए आया करती थी। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वो मालिन आकर पूछती है, बेटी, आखिर क्या परेशानी है? तुम पर क्या दुख है? तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हारा शरीर सूख करके अब कांटा होता जा रहा है। मित्रों, उस बूढ़ी मालिन के पूछने पर राजकुमारी कहती है, हे बूढ़ी माँ, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर ना जाने कहाँ चला जाता है, और सुबह होते ही वह वापस आकर बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वह कहाँ जाता है? इस बात को सोचकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इसी बात की वजह से मेरा खान-पान छूट गया है। मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करती, और इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख कर कांटा बन चुकी हूँ। राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद मालिन राजकुमारी को एक उपाय बताती है कि बेटी, तुम ऐसा करना, आज पूरी रात भर तुम सोना मत, तुम रात भर जागती रहना, और जब राजकुमार कहीं को जाने लगे तो तुम राजकुमार के पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ के लिए जाता है और किससे मिलता है और क्या करता है। आज रात्रि में जाकर तुम अच्छी तरह से अपने पति की पहरेदारी करना। तब राजकुमारी कहती हैं, हे बूढ़ी माँ, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? तब मालिन कहने लगी, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद ना आए, इसीलिए तुम यह काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली में एक जख्म बना लेना, उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होती रहेगी, और उस पीड़ा की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। दर्शक बंधु, राजकुमारी बोली, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मित्रों, उस रात राजकुमारी अपनी उंगली में जख्म बना लेती हैं और उसमें नमक लगा लेती हैं। उसकी उंगली में भयंकर पीड़ा होती है। पीड़ा की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन सुबह के समय जब पीड़ा शांत हो जाती है तो राजकुमारी फिर सो जाती है। दूसरे दिन फिर वह मालिन फूल लेकर राजकुमारी के महल में पहुंचती है और जाकर के पूछती है, बेटी, क्या तुम अपने पति के लिए देख पाई? आखिर तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तो राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी माँ, मैं पीड़ा की वजह से आधी रात तक तो जागती रही। पीड़ा शांत होने पर मैं सो गई। मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहाँ चला गया। तब बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी, कोई बात नहीं, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा जख्म ज्यादा बना लेना और ज्यादा से ज्यादा नमक लगाना। दर्शक बंधु, दूसरे दिन उसी तरह से राजकुमारी रात में जागने का प्रयास करती है। दूसरी रात भी वह अपने पति को ठीक से नहीं देख पाई। उसने अपने पति को दरवाजे तक तो जाते हुए देखा, उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। वह अपने पति के पीछे नहीं जा सकी। अगले दिन वो मालिन के आगे रोने लगी।
कहने लगी, हे माँ, आज मैं अपने पति की चौकसी करने में फिर नाकाम रही। तब मालिन उसे धीरज बंधा है कि बेटी, तू दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। तुम आज रात्रि के लिए अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से भी ज्यादा नमक छिड़कना। जब तुम्हारा पति रात्रि के समय तुम्हारे पलंग से उठकर के महल से बाहर जाने लगे, तो उसी समय पर अपने पति का रास्ता रोककर अपने पति से पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो। दर्शक बंधुओं, उस बूढ़ी माँ ने जैसा बताया था, राजकुमारी ने अगली रात वैसा ही किया। आज रात राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब राजकुमार आंधी रात के समय महल से बाहर निकलकर जाने लगा, तो वो राजकुमारी दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो और आप रात्रि के समय किससे मिलने जाते हो? आखिर ऐसा क्या काम है जो रात्रि के समय तुम जाकर करते हो? आज तुम्हें यह बात मुझे बतानी ही होगी। राजकुमारी के बार बार पूछने पर राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि यह रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगी, कोई बात नहीं, ना मिल पाए सही, लेकिन आप आंधी रात के समय कहाँ जाते हो, यह बात मुझे जरूर बताओ। राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार बिल्कुल मजबूर हो जाता है। इधर राजकुमार की 14वीं साल पूरी हो चुकी थी, 15वीं वर्ष लग गई थी। राजकुमार मन में सोचने लगा, अब भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वह हो जाने दो। यही सोच करके वह कुछ अनाज के दाने मंत्रों से सिद्ध करने के बाद मैं अपनी पत्नी के हाथों में रखता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम इस अनाज को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले सीधे हाथ के अनाज को तुम मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। इसके बाद तुम अपने डेढ़ हाथ में, उसके बाद तुम अपने डेढ़े हाथ का अनाज मेरे ऊपर फेंक देना। तब मैं उसी समय जैसा था ठीक वैसा ही हो जाऊंगा। अगर तुम डेढ़े हाथ की मुट्ठी का अनाज मेरे ऊपर फेंकना भूल गई, तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा मित्रों। इसके बाद में राजकुमारी पहले अपनी सीधी मुट्ठी का अनाज उस राजकुमार के ऊपर फेंक है, तो देखती क्या है कि वह राजकुमार एकदम से एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। इधर राजकुमारी उस घोड़े को ध्यान से देखने लगी और वह यह भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझसे डेढ़े हाथ के अनाज को मेरे ऊपर फेंकने को कहा था। राजकुमारी उस घोड़े को देखने में लगी रहती है। तब तक वह घोड़ा राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वहां से चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। जब घोड़ा महल से बाहर चला जाता है तो राजकुमारी उसके लौटने का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार घोड़ा बनकर चला गया, वह लौट कर नहीं आया। अब राजकुमारी को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है। राजकुमारी स्वयं के लिए कोसने लगती है, स्वयं के लिए भला बुरा कहती है, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि राजकुमार भी अब वापस लौटकर आने वाला नहीं था। ये बंधुओं इधर सुबह होते ही राजा और रानी के लिए राजकुमारी यह घटना बताती है। सुनकर उन्हें इस बात पर बड़ा ज्यादा दुख होता है। वे बहुत अधिक पश्चाताप करते हैं। राजा साहब समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना घट गई और अब तो राजा बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। राजा साहब बड़े दुखी होकर अपने बिस्तर को पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी दिन हमारा राजकुमार लौटकर हमारे राजमहल के लिए वापस आ जाए। इंतजार करते करते 3 माह का समय बीत गया, लेकिन राजकुमार लौटकर नहीं आया। इसी तरह पूरी साल बीत गई, लेकिन राजकुमार नहीं लौटा। उस राजकुमार का कोई अता पता भी नहीं लग रहा था कि आखिर वह कहाँ है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेज पूरे राज्य के नगर में और गांव को नवा लिया, परंतु कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चला। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़ी दुखी होती है कि उसकी व्यर्थ की जिद के कारण उसका पति गायब हो गया। राजकुमारी अपने मन में यह प्रण कर लेती है कि वह कुछ न कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक दिन उसे घर वापस लेकर के जरूर आएगी। राजकुमारी सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास में जाती है और अपने सास ससुर राजा और रानी से कहती है कि मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रही हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। राजा और रानी भी यही चाहते थे कि उनका बेटा मिल जाए। यही सोचकर उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जाने की आज्ञा दे दी और कहा, पुत्री, तुम जो चाहो सो करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को वापस लेकर जरूर लौटना, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
मित्रों, उसके बाद में राजकुमारी एक साधारण स्त्री का भेष बनाती है और अपने कुछ नौकर चाकरों को, दास दसियों को साथ लेकर कुछ जरूरी खाने पीने का सामान रखकर अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर जाकर खाने पीने का एक भोजनालय खोल लिया। तब राजकुमारी वहीं राज्य की सीमा पर वहां से आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाती थी और उसके यहाँ भोजनालय में जो लोग खाना खाने आते थे उनके सामने एक शर्त रखती थी कि खाना खाने से पहले वह अपने जीवन में घटी कुछ विचित्र घटनाओं को जरूर सुनाए, उसके बाद ही भोजन करें। अब तो राजकुमारी के भोजनालय पर सैकड़ों यात्री भोजन करने आते हैं और अपने जीवन में घटी हुई विचित्र घटनाओं को सुनाते हैं और भोजन करते चले जाते हैं। परंतु कुमारी के लिए जिस बात की तलाश थी वह अब तक उसे सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे इस प्रकार कई दिन बीत गए। इसी दौरान एक घटना और घटती है। जो रानी के महल में बूढ़ी मालिन रहती थी, राजकुमारी के लिए फूल लाती थी। उस मालिन का एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन बूढ़ी माँ का बेटा और बहू सुबह काम के लिए कहीं चले जाते थे तो वे अपने बेटे को संभालने के लिए यह जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंप जाते थे, क्योंकि वह बूढ़ी माँ घर पर अकेली रहती थी। उसके बहू बेटा तो काम पर चले जाते थे और रोजाना वो बूढ़ी माँ अपने पोते को खिलाया करती थी। मित्रों, वो बूढ़ी माँ पान खाया करती थी। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने थैले में हाथ डालकर देखा तो उसने देखा कि उसके थैले में पान नहीं है। बूढ़ी माँ को पान खाने की बहुत तलब लगने लगी। बूढ़ी माँ ने सोचा, अगर मैं पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। बुढ़िया से जब रहा नहीं गया पान खाए बिना, तो उसने सोचा कि चलो, अभी तो मेरा पोता खेल रहा है, मैं पड़ोस में जाकर किसी दुकान से पान ले आती हूँ। यही सोच करके वो बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली गई। जब बूढ़ी माँ पान लेने के लिए गई थी तो पान लेकर के लौटते उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी माँ की बहू और बेटा शाम होने पर घर वापस आ चुके थे। तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और वह रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देखकर बेटा और बहू एकदम गुस्से में आकर लाल पीले हो गए और बूढ़ी माई के लिए मन ही मन भला बुरा कहने लगे। दर्शक बंधुओं, तब तक वो बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान से पान लेकर घर पर आ गई। तब बूढ़ी माई के बेटे ने पूछा, माँ, आखिर तुम हमारे बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? तब बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने गई थी। इस पर बूढ़ी माँ का लड़का क्रोध में आकर कहने लगा, हे माँ, आज के बाद तुम हमारे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। तब बूढ़ी माँ कहती हैं, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। दर्शक बंधुओं, दूसरे दिन के लिए वह बूढ़ी माँ उस बात को भूल जाती है और फिर से पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली जाती है। पहले दिन की तरह उसके के बहू बेटा जब काम करके वापस लौटे तो घर पर आकर देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो यह दृश्य देखकर बुढ़िया के बेटे की क्रोध की सीमा ना रही। इधर से बुढ़िया घर पर लौट कर आई तो उसके लड़के ने उसे डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का द्वार बंद कर लिया। बुढ़िया रात में घर के बाहर बैठी अकेली रोती रही। जब उनके बहू और बेटे ने दरवाजा नहीं खोला तो बुढ़िया रात के अंधेरे में वहां से आगे को जाने लगी। अंधेरा होने की वजह से रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक कपला गाय छम छम करती हुई सामने से आ रही है। गाय को देखकर बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो यह गाय मुझे किसी गांव में पहुंचा देगी। यही सोच करके वह बूढ़ी माँ उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे को बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर गाय एक बड़े से पत्थर के पास में जाकर रुक जाती है। वो उस पत्थर को अपने स